नशा ये कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि एक बीमारी होती है जिसमें इंसान हर रोज़ अपने ही अंदर खुद से ही रोज़ जंग लड़ रहा होता है। हर दिन हर सांस एक नई लड़ाई, और दुनिया वो सिर्फ तमाशा देखती है, उसके पीछे छुपा दर्द नहीं। शुरुआत तो हमेशा आसान लगती है, वक्त गुजरता है और आदत ज़रूरत बन जाती है। फिर चाहे औरत हो या मर्द, जवान हो या बुजुर्ग, नशा सबको गिरफ्त में ले लेता है और दलदल की तरह अपने अंदर ले लेता है। जो कभी सुकून था वो सज़ा बन जाता है। एक वक्त आता है जब सब दूर चले जाते हैं, दोस्तों का साथ छूट जाता है, घर वाले समझना छोड़ देते हैं और बंदा अपने आप से भी दूर हो जाता है। हर रिश्ता टूट जाता है, सिर्फ तन्हाई रह जाती है। नशे की शुरुआत होती तो बहुत मासूमियत से है। कभी तजस्सुस में दोस्तों के साथ चिल करने के लिए एक सिप, कभी दर्द भुलाने के लिए एक कश, या पार्टी एंजॉय करने के लिए कोई पिल। ऐसे ही बस आहिस्ता आहिस्ता करते करते आदत बन जाती है, पता भी नहीं लगता, और जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। बात करते हैं ड्रग्स की, तो ऐसा कोई भी केमिकल जो जिस्म और जहन में तब्दीलियां ले आए उसे हम ड्रग कहते हैं। लीगल मुफीद अद्वियात से लेकर जानलेवा गैर कानूनी नशे सब के सब ड्रग के ज़मरे में आते हैं। नशे का इस्तेमाल आलमी सतह पे मसला बन चुका है, जो अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ तबाही छोड़ जाता है। नशे की बीमारी यानी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर सिर्फ एक एडिक्शन नहीं है, बल्कि एक रिकॉग्नाइज जहनी बीमारी है जो दिमाग, रवैये और साइकोलॉजिकल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा होता है। और ये मसला पाकिस्तान में और भी गहरा है। रोज़मर्रा की परेशानियां, मसाइल नशे के इस्तेमाल को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। और UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6.7 मिलियन लोग नशे की बीमारी में मुब्तला हैं। ये ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी सेहत को भी तबाह कर देती है। इंसान माशरती ताल्लुकात और रूहानी ताल्लुकात को खो बैठता है, रिश्ते टूट जाते हैं और सोसाइटी की बुनियाद हिल जाती है। और तमाम मसाइल के साथ साथ एक बहुत अहम आंसर स्टिग्मा है, यानी लेबल लगाना, जो लोगों को ना सिर्फ मदद लेने से रोकता है, बल्कि अक्सर लोगों को ट्रॉमा, स्ट्रेस और तन्हाई में तब्दील कर देता है, और फिर डुअल डायग्नोसिस बन जाता है, जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल से ट्रीट होता है, क्योंकि डुअल डायग्नोसिस फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में बहुत कम है। इस सब के साथ साथ बात को समझना बहुत अहम है कि नशा सिर्फ एक शख्स की जंग नहीं होती, बल्कि पूरे माशरे को मुतासर करता है। ये हंसते खेलते घरों को उजाड़ के रख देता है। ये घरेलू तशद्दुद, औलाद से गफलत और समाजी अलहदगी को बढ़ावा देता है। ये एक क्राइसिस है जो पूरी सोसाइटी के अंदर फैलता जा रहा है। पाकिस्तान में ख़ानदान एक मरकज़ी अहमियत रखते हैं, लेकिन अक्सर यही ख़ानदान एडिक्शन को समझने में गलती कर जाते हैं। जहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए वहाँ डिनाइल और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। जिन लोगों के वालिदैन नशे में होते हैं उनके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो अपने जज्बात पे काबू नहीं सीख पाते और डिप्रेशन, एंजाइटी और रवैयों के मसाइल जैसे अग्रेशन, इम्पल्सिविटी का शिकार हो जाते हैं। और जब सोसाइटी एडिक्शन को एक मॉरल फेलियर समझती है तो नशे से निजात और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस नशे की बीमारी एक मॉरल फेलियर नहीं, ये एक जहनी बीमारी है। इसे समझने की ज़रूरत है, एहसास की ज़रूरत है और एक्शन की ज़रूरत है। जहाँ कई ज़िंदगियाँ नशे के हाथों अंधेरे के नाम हो जाती हैं, वहाँ आज भी उम्मीद बाकी है। हालात बेहतर किए जा सकते हैं। प्रिवेंटिव एजुकेशन, असेसिबल रिहेबिलिटेशन और स्टिग्मा को कम करके इससे निजात दिलाई जा सकती है। एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट्स और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग अगर पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में अडाप्ट की जाए तो बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। अगर हम होलिस्टिक ट्रीटमेंट दें, कम्युनिटी सपोर्ट फराहम करें और गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर एक होकर काम करें तो पाकिस्तान में रिकवरी और उम्मीद दोनों मुमकिन है।